वन आइडिया भारत स्किल यूट्यूब में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है उसमें क्वालिफिकेशन को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है, उस पर स्टे भी जा चुका है, तो उसकी सुनवाइयाँ भी हो रही हैं। और रेलवे ग्रुप डी का कल ट्विटर अभियान है 23 जनवरी को 11 बजे, उसमें ज़रूर सभी बच्चे शामिल हों, वैकेंसीज़ को बढ़ाया जाए। और जहाँ पर ITI कंपलसरी करना है वहाँ पर ITI ही होना चाहिए, ना कि 10वीं पास वालों के लिए, ठीक है। और यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CCA वाले छात्रों के लिए, जिसमें काफ़ी बच्चे अभी डाउट में हैं क्वालिफ़िकेशन को लेकर, क्या PET इनका होगा कि नहीं होगा। तो इसमें सारे मुद्दे हम क्लियर करने वाले हैं। जिनका CCA होने वाला है रेलवे से, क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिनका बेरिंग में है क्या वो भर सकते हैं, तो इसी को हम पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेगा, उसके मत करना। चैनल पर दोस्तों अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने मुद्दे पर। तो हमारा जो 12.1 जो दिया गया है, हिंदी में हमने ट्रांसलेट कर लिया। इसमें दिया रेलवे प्रतिष्ठानों से प्रशिक्षित और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद NCVT द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र यानी NAC रखने वाले पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले एक्ट अप्रेंटिस यानी CCAA में से भरी जाने वाली रिक्तियों को रिक्त तालिका में अलग से दर्शाया गया है। यह बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों के मामले में 36 आरक्षण की प्रकृति में होगा। हालांकि PWD के जो मामले के विपरीत इस तंत्र द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। कमी के मामले में रिक्त स्थानों को संयुक्त मेरिट सूची में अन्य लोगों से भरा जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है रिक्त नहीं किया जाएगा। उनको जो सीटें वाले CCA वाले छात्र हैं, एक्स सर्विस वाले छात्र हैं, जो भी स्टूडेंट हैं जिनकी सीटें अगर बच जाती हैं, उनको क्या करेगा, ओपन भर्ती में उनको इंक्लूडेड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला मुद्दा। फिर दूसरा हमारा मुद्दा है CEN के अनुसार, माने जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है 22/2/2025 अप्रेंटिस पूरी करने की कट ऑफ तिथि होगी, ठीक है, 22/2/2025, ठीक है। एक उम्मीदवार को अगर एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण पूरा करने वाला तभी माना जाएगा जब वह ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यानी 22/2/2025 से पहले NCVT परीक्षा में उपस्थित हो चुका हो और जिसका प्रमाण जो होता है घोषित नहीं किया गया हो। हालांकि उम्मीदवार को दस्तावेज जब सत्यापन हो उस समय NCVT द्वारा जारी NAC प्रमाण पत्र होता है प्रस्तुत करना चाहिए, जिसके बिना यह इस प्रावधान के तहत CCA जो स्टूडेंट है के रूप में आरक्षण के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है जब आप अगर 22/2/2025 से पहले या इसकी लास्ट डेट तक अगर आपका CCA कंप्लीट हो जाता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं तो हमारा पेयरिंग चल रहा है, 1 आध महीने 15 दिन बाकी हैं। अगर इससे पहले आपका कंप्लीट हो जाता है, भले रिजल्ट नहीं आता, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब DV हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, तब आपके पास NAC का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो आपको CCA का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में बोला पाठ्यक्रम पूरा कर चुके एक्ट अप्रेंटिस किसी भी RRB यानी RRC के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, भले ही जिन्हें जिस भी रेलवे प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण, मतलब कहीं किसी भी जोन से अगर आपने क्या किया है CCA अगर रेलवे से किया है तो आप कहीं पर भी फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने जिस जोन से अगर आपने CCA करा उसी जोन में डाल सकते, किसी भी ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी जोन में डाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो चुका है। चलिए अगला हमारा देखते हैं। यहाँ पर पॉइंट हमारा अगला यहाँ पर दिया गया है, इस पर देख लेते हैं। पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके एक्ट अप्रेंटिस को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण जो होता है परिषद NCVT परीक्षा में प्राप्त अंकों के लिए उचित महत्व दिया जाएगा, ताकि कंप्यूटर आधारित जो CVT के आयोजन के बाद अंतिम मेरिट सूची तैयार करने के 1/3 अंक जो होता है NAC का जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा CCA का, उसके जो अंक रहेंगे उसके आधार पर आपको जोड़ कर जो एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। ये आपका ये वाला पॉइंट होगा। अगला पॉइंट है ऐसी स्थिति में जहां NCVT स्कोर जोड़ने के बाद प्राप्त मूल
रूप से सीबीटी में प्राप्त अंकों में से कम है तो मेरिट सूची तैयार करने के लिए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त 2 अंकों में से उच्चतम सर्वोच्च अंक को प्रदान दिया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है आपको 2 अंक में से अगर जिनका भी सबसे ज़्यादा नंबर होगा उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि क्या CCAA वालों का PET नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए जो CCA वाले एक्ट अप्रेंटिस जो छात्र हैं उनको क्या हुआ, शारीरिक यानी PET की छूट दी जाएगी, आपको कोई भी फिजिकल नहीं देना होगा। ठीक है, चलिए वीडियो बिल्कुल लंबी हो लेकिन बिल्कुल यूज़फुल है CCA वालों के लिए, और जो भी ITI वाले छात्र हैं जो अगर CCA करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही यूज़फुल वीडियो। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पर दिया गया है कि रेलवे में प्रोफेशनल कोर्स पूर्ण करने के लिए जो CCA वाले को ऑनलाइन आवेदन के दौरान NCVT प्राप्त से संबंधित अपने अंकों का विवरण जो है आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, बाद में। ठीक है, अगला हमारा दिया, यदि कोई अभ्यर्थी अपने NCVT अंक भरने में असफल रहता है तो उसको अंकों का वेटेज नहीं दिया। अगर आपने CCA का अगर फॉर्म जिस समय आपसे कहेंगे फॉर्म भरे जाए उस समय आपको अंक का अपलोड मांगा जाए, अगर आपने उस समय अपने अंकों का अपलोड नहीं किया तो आपको CCA का वेटेज यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, ST SC OBC और NCL बाकी यहाँ पर दिएगा सारे के सारे में से आप अगर आरक्षण लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या हो, आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, महत्वपूर्ण मैंने आपको बातें बता दी। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल शेयर करें, बहुत ही यूज़फुल है। और कल आपका ट्विटर अभियान है, वैकेंसी को बढ़ाकर भी रहेगी और ITI जहाँ लागू होना तो वहाँ पर आपके लिए ज़रूर खड़े रहेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा करता वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।